Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 15 नीलकंठ फिर से समझाने जा रही हूँ। इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं उनका निधन 11 सितंबर 1987 में हुआ। इस पाठ के द्वारा लेखिका ने नीलकंठ नामक मोर की सुंदरता और उसकी प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। पाठ में लेखिका का पशु पक्षियों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उभर कर सामने आया है। एक दिन लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर उनका ध्यान गया। उन्होंने ड्राइवर को उस तरफ जाने का निर्देश दिया और चिड़िया बेचने वाले ने उन्हें मोर के 2 बच्चे दिखाए। मोर के बच्चे तीतर के बच्चों जैसे लग रहे थे। लेखिका 35 रुपये में उन मोर के बच्चों को खरीदकर घर ले आई। पहले कुछ दिन उन्होंने उन मोर के बच्चों को अपने कमरे में रखा, उनकी सेवा की और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उन मोर के दोनों बच्चों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो उनके अन्य जीव जंतुओं का सामान्य निवास स्थान था। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक था। कबूतर नाचना छोड़कर घूम घूम कर उसे देखने लगे। खरगोश क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे छोटे खरगोश ऊन के गेंद जैसे उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके मानो भली भांति उनका परीक्षण करने लगे। इस प्रकार से चिड़ियाघर के सभी जानवरों ने उन मोर के दोनों बच्चों का स्वागत किया। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर की कलगी चमकीली, चोंच तीखी और आँखों में नीली आभा चमकने लगी। पंखों में चमक आने लगी। मोर की गर्दन लंबी हो गई। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ और मोरनी का सदा उसके साथ रहने के कारण नाम राधा रखा गया। नीलकंठ उस जालीघर का सेनापति बन गया। वह सभी पक्षियों से प्रेम करता था और उन्हें संरक्षण देता था। एक दिन किसी प्रकार एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोट से इतना प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया। इस तरह से उसने शिशु खरगोश की जान बचा ली। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वर्षा ऋतु दोनों के लिए पसंदीदा ऋतु थी। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता था, दोनों बहुत खुश होते थे और नाचते रहते थे। एक दिन पक्षी विक्रेता बड़े मियाँ ने एक मोरनी दिखाई जिसके पंजों की उंगलियां टूटी थी। लेखिका उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। कुब्जा को नीलकंठ के साथ राधा का रहना नहीं सुहाता था। कुब्जा ने राधा के 2 अंडे भी तोड़ दिए। उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इस तरह कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर लेखिका ने उतारा। एक बार खिड़की के शेड पर छिपा रहा।
एक दिन जब लेखिका दाना देने के लिए गई तो सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन उस दिन उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण लेखिका ने यह समझा कि थोड़े दिनों में यह सब ठीक हो जाएगा और सब में मेल हो जाएगा। परंतु जब 3-4 मास के बाद एक दिन सवेरे जाकर लेखिका ने देखा नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। लेखिका ने काफ़ी पुकारा, परंतु वह नहीं उठा तो उन्हें संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। राधा और कुब्जा नीलकंठ को ढूंढती रही। लेखिका ने नीलकंठ को गंगा में विसर्जित कर दिया। एक दिन कुब्जा आम की शाखा से उतरते ही कजली कुतिया के सामने आ गई और उसके प्रहार से न बच सकी। इन तीनों पक्षियों ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान करवा दिया था। नीलकंठ जो सबके बारे में सोचता था, सभी पक्षियों और जंतु जानवरों का सेनापति बना हुआ था, उसमें स्वार्थपरता बिल्कुल भी नहीं थी। वह दूसरों के लिए ही हमेशा सोचता रहता था। दूसरी थी राधा, जो हमेशा नीलकंठ की सहचरिणी के रूप में रहती थी। जैसा नीलकंठ को अच्छा लगे या जो नीलकंठ के लिए अच्छा हो वैसा काम वो करती थी। और तीसरी कुब्जा, जिसमें कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम था। वह किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी। इस तरह से विभिन्न चरित्र के मनुष्य भी होते हैं। कुछ लोग स्वार्थी और कुछ लोग निस्वार्थ भाव से काम करने वाले होते हैं। हमें भी निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करनी चाहिए और किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। पाठ के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। अतिथि अर्थात मेहमान, खासियत अर्थात विशेषता, मुनासिब अर्थात उचित, आविर्भूत अर्थात प्रकट, मार्जरी अर्थात बिल्ली, सुकुमारता अर्थात कोमलता, निश्चेष्ट सा अर्थात बिना हिले डुले, विस्मय अर्थात आश्चर्य, मंद्र अर्थात जोर का शब्द। पाठ के अंतर्गत आपको पठित गद्यांश, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाए गए हैं। सभी प्रश्नोत्तरों को याद करें एवं व्याकरण के अभ्यास भी करवाए गए हैं, उन्हें पुनः पुनः दोहराएं। हमारे पाठ का पुनरअभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।